नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम में। आज है 4th ऑफ अप्रैल एंड यस इट्स अ लास्ट ट्रेडिंग डे। ये वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। नेक्स्ट वीक से ऑफ कोर्स विल बी गेटिंग द न्यू डेटा पॉइंट्स, बट सबसे पहले हम शुरुआत करते हुए द ग्लोबल मार्केट अपडेट। सो लेट अस स्टार्ट विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो डाउ जोन्स ने 140 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिलहाल जो क्लोजिंग दी थी वो थी -0.34%। Moving ahead to S&P 500, so 274 पॉइंट्स की फॉल के साथ इट हैज एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट। कितने परसेंट की गिरावट है? तो क्लोज टू 4.84% की, 5% क्लोज टू 5% की फॉल हमें S&P 500 में देखने मिली है। नैस्डैक, मूविंग हेड टू नैस्डैक जो कि टेक हेवी इंडेक्स है, 1000 पॉइंट्स की गिरावट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की फॉल के साथ इट इज डाउन बाय 5.97%। सो ओवरऑल नेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स $5 ट्रिलियन ऑलरेडी मार्केट कैप से वाइप आउट हो चुके हैं बेस्ड ऑन दिस टैरिफ। ये जो ट्रेड वॉर लाइक जैसे सिचुएशन है, सो काफ़ी आई वुड से कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश साइड पे है। उसका इम्पैक्ट हमें ऑलरेडी देखने मिल चुका है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन। रिसेशन का डेफिनेशन क्या होगा कि अगर जीडीपी फोरकास्ट या जीडीपी के जो नंबर्स है अगर दो क्वार्टर्स तक कंटिन्यूस नेगेटिव रहते हैं तो वो पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पे रिसेशन में है, ऐसे ऑफिशियली हम अनाउंस कर सकते हैं। एंड जो भी टैरिफ यहाँ पे अनाउंस हुए हैं वो फिलहाल के लिए फेवरेबल नहीं लग रहे बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटीमेंट। सो ये तो बात हुई यूएस मार्केट की। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द यूरोपियन मार्केट्स, एफटीएससी 133 पॉइंट्स के फॉल के साथ इट इज डाउन बाय 1.58%। ओके, सो कैक की अगर मैं बात करूँ तो 259 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 3.42%। एंड डैक्स जो कि एक टॉप ड्रैगर होगा इन द यूरोपियन मार्केट्स, 3% की गिरावट के साथ इट इज डाउन बाय 673 पॉइंट्स। यूरोपियन मार्केट्स क्लियरली नेगेटिव है। अगर आगे बढ़े टूवर्ड्स आर मार्केट, एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी, येस इट इज ऑल्सो ऑन अ नेगेटिव नोट। फिलहाल की 90 पॉइंट्स की गिरावट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.39%। निके की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की फॉल यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 2.64%। हैंग सेंग ने भी सेम लीड यहाँ पे फॉलो किया है, 350 पॉइंट के फॉल के साथ इट इज डाउन बाय 1.52%। एंड अगेन ताइवान वेटेड, दिस इज द ओनली इंडेक्स जो कि ओवरऑल एशियन मार्केट्स में थोड़े से फ्लैट नोट पर ट्रेड करा है या एटलीस्ट पॉजिटिव है। सो 18 पॉइंट्स के गेन के साथ इट इज स्लाइटली positive by overall 0.085%. And lastly, if we talk about the KOSPI, 22 points का fall है with the overall change of 0.92%. तो आइए देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट डेटा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस एफआईआईज अभी भी शॉर्ट पर ही है। ये जो ब्लू कैंडल है यहाँ पे एफआईआईज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एफआईआईज ने अभी भी शॉर्ट्स पर ही पोजीशंस बना के रखी हुई है ऑन द फ्यूचर्स, या कहना चाहूँगा उन्होंने अभी भी यहाँ पर फ्यूचर्स को बेच के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रोस की तरफ। तो प्रोस पर भी मुझे दिख रहा है अभी भी उनका कांस्टेंट पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि अभी भी उन्होंने पोजीशंस को ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया है। अभी भी 33,000 32,000 के रेंज पर ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। सो मुझे दिख रहा है प्रोस अभी भी शॉर्ट है। करीबन 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अभी भी शॉर्ट करके रखे हुए हैं। एंड आप देखने जाएंगे तो प्रोस का काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मैंने डेटा पॉइंट्स आ रखा था राइट फ्रॉम 5th ऑफ मार्च में डेटा पॉइंट्स पुल कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा कैंडल है दैट इज आई गेस पिंकिश कलर का है, जो दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रोस। तो प्रोस का काफी दिनों से बस शॉर्ट्स ही रखा हुआ है पोजीशंस एंड दे हैव नॉट चेंज देयर पोजीशंस येट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्लाइंट्स की ओर। तो क्लाइंट्स से मुझे दिख रहा है उन्होंने स्लाइटली इंक्रीज की पोजीशंस ऑन द लॉन्ग एंड, या फिर कह सकते हैं उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट करी फ्यूचर्स पे। तो आप देख सकते हैं करीबन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मुझे इंक्रीज यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा है। 2 अप्रैल को मुझे दिख रहा था करीबन 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्ग है। वहीं पे मुझे दिख रहा है 3rd ऑफ अप्रैल दैट इज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पे करीबन 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्ग करके ये चल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर ध्यान दे तो ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। ओएनजीसी की बात करें, ओएनजीसी ऑलमोस्ट रफली 4.5% नीचे आ चुका है। कल ही हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे मी एंड साक्षी जी, हमने काफ़ी क्लियरली एक व्यू दिया था कि थोड़ा सा ऑयल सेक्टर्स वीक लग रहे हैं एंड उसी को ध्यान में रखते हुए ओएनजीसी इज़ द वन जिस पे हमने चर्चा भी की थी। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहा है वो स्टॉक। उसी के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़े तो डीमार्ट, ऑयल, दीज आर द स्टॉक्स जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है।
Still the dragger being the IT, obviously I think ज्योति जी ने काफ़ी पहले ही मेंशन कर चुका होंगे कि नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है एंड आई थिंक पहले से ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इवन अगर जो भी तरह का इम्पैक्ट हम नैस्डैक में देखते हैं या यूएस मार्केट्स में हमें क्लैरिटी मिलती है, वही चीज़ हम अपने मार्केट्स में भी देखते हैं ड्यू टू द आईटी सेक्टर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा मैच होता है उनका और हमारा मार्केट्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए आईटीज़ की वजह से आज के दिन तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है एंड ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल सारे सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए दिख रहे तो यहाँ पे स्वागत करते हैं अखिलेश सर का। गुड मॉर्निंग सर। हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। या वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, और कॉन्सेप्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो इसमें बाइंग की पोजीशन जो है बना सकते हैं। इसके बजाय अगर बाइंग की उसमें देखें तो हम एक लॉन्ग कॉल स्प्रेड जो है इसमें ले सकते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस का 5360 के आसपास है जी ना? तो इसमें हम लॉन्ग कॉल स्प्रेड के लिए हम 2360 का एक कॉल ऑप्शन बाय करके 2460 का कॉल ऑप्शन एक सेल करेंगे। ओके ओके सो 2460 का एक सेल कर देंगे हम। ओके जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो यहाँ पे रफली अराउंड एक अच्छा स्प्रेड बनता हुआ सर की तरफ से आता हुआ, सो 2360 को हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया है ये एक्सपायरी का, एंड वही 2460 को हमने सेल किया है। तो रफली एक रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे सर हमें देखने को मिल सकता है 9000 एंड वही मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड रफली 17000। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सही लग रहा है सर? जी, जी, तो सर इसका होल्डिंग पीरियड कितना रहेगा सर? इसमें हम एक्सपायरी तक के लिए कर सकते हैं वेट, और ओके बाकी ज़्यादा अगर कुछ इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ी रिस्क इसमें है, तो हम इसे लेके जा सकते हैं हम लोग एक्सपायरी तक का। ओके परफेक्ट। तो सर कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसी के साथ जाना चाहेंगे सर, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ? हाँ, मैक्सिमम इसी के साथ में 9000 का है, इसमें कोई ज़्यादा उसमें बड़ा है नहीं, है ना? जी और इसमें भी जिस तरह से बुलिश सेंटीमेंट्स इसमें है, तो मुझे लगता है कि ये 1-2 वीक में हम इसमें टारगेट हमारा अचीव हो जाए, या फिर ऊपर में जो अपसाइड का एक टारगेट पे रखें कि 2460 जो है वो अपर लेग अगर आ जाता है, तो हम पोजीशन वहाँ पे इसको रख कर दें। ओके, सो रफली अगर 2460 का लेवल आता है तो रफली इधर 16800 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो दैट कैन बी द टारगेट प्रॉफिट जो हम लेके चल सकते हैं। एंड वही अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो लेट्स जस्ट से दैट सर 2370 या करंट लेवल्स पे ही अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो परफेक्ट है, आई थिंक ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो एक बुल कॉल स्प्रेड सर की तरफ से आते हुए मथुट फाइनेंस पे, एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि उसका रैशनल क्या है, तो उसके ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये एक ट्रेड्स है जो व्यूअर्स को मैं देना चाहूँगा सर की तरफ से, कर देते इसको से। Yeah, a trade can be taken at current price with targets closer to 1150 levels and Okay. a stop below its 200 DMA, which is at 1050 odd. So, are you suggesting any long future or any spreads which will be creating in Tata Consumer? Long futures with buying the 1050 put. Okay, so option. first of all, we'll be deploying the strategy in Tata Consumer. Yeah. Just a second, I'll quickly open the architect and let us have a strategy on Tata Consumer. So Tata Consumer पर फिलहाल सर का एक बुलिश व्यू है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव सीन कि एक हाई राइज का स्ट्रक्चर ये स्टॉक ने ऑलरेडी फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एफएमसीजी एज अ सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिलहाल के लिए एक लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे टाटा कंज्यूमर में। सो सर बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्राइस करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1094, व्हाट कैन बी द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस? So 50 points from here, around 50 to 60 points from here ओके is the target, and the stop is around 1050. So I would actually, buy a put instead of keeping a stop loss. So that way I can carry forward the trade tomorrow as well, or over the next few days as well, if I feel, if the bullish fee continues. Right. surely I'll So I'll quickly add the put option as well. yeah, 1050, which is probably trading at around 10-12 rupees or something. Okay, I'll quickly add the put option as well, 1050. Yeah.
Okay, so now we have the entry price close to 10.9 rupees, which means round figure if we take, so 11 rupees will be the 11 target. rupees. Yeah. Yeah, so now we have bought one lot of future and against that we have sold one lot of put option. Sorry, my bad. We'll be Bought buying the one lot of put option. put So now option. we have created the strategy of protective put. And sir, if we consider the target as 1140, which is 50 rupees from the upside, 50 rupees from the current future price. So net we can expect a profit of 17,000 rupees. Yeah. Okay, and what can be the stop loss for our viewers? So stop loss is 1050, like I said. Okay. What you can do is if the stock breaches those levels, then you can close your future position and keep the put position running to cover a bit of your losses as well. परफेक्ट अगेन अ वंडरफुल इंसाइट सर ने एक इंसाइट यहाँ पे दिया है कि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो अगर आपको लॉस यहाँ पे मिनिमाइज करना है तो फ्यूचर से एग्जिट ले सकते हो, बट आपकी जो पुट पोजीशन है, जो भी आपने पुट यहाँ पे बाय किया है, उसको होल्ड करके रख सकते हो ताकि आपका लॉस यहाँ पे कवर हो जाए. सो 15 रुपीज विल बी टेकिंग एज अ स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड. फिलहाल के लिए 17,000 का मुझे यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है. एंड इफ यू टेक द 50 रुपीज, सो क्लोज टू 1080 रुपीज कैन बी दी स्टॉप लॉस, जो कि होगा अप्रोक्सीमेटली 14 रुपीज का. सो 4,800 का रिस्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड अगेंस्ट दैट वी हैव अ रिस्क प्रॉफिट ऑफ 17,200 रुपीज. So 1:4 ratio, which is Right. pretty damn good, I would say. टोटली अग्री सर. सो 17,200 का एक रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट करेंगे एंड अगेंस्ट दैट वी हैव अ रिस्क ऑफ 4,600 रुपीज. सर व्हाट कैन बी द होल्डिंग पीरियड? Oh, till end of expiry, or ओके, till either of the levels get breached. परफेक्ट. तो एक बार मैं यहाँ पे 24 जो कि हमारा एक्सपायरी डे है वहां तक हम ये पोजीशन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं. स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना है, ये आगे जाके अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो आगे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो वो यहाँ पे सर ने ऑलरेडी बता दिया हमारे व्यूअर्स के लिए. एंड यस, इसी के साथ हमने प्रोटेक्टिव पुट की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दिया. Yes, good afternoon, sir, and welcome to our show. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून श्लोक जी, गुड आफ्टरनून मैम. So फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं हम. ओके, एंड सर एक कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. कॉल ऑप्शन सर, कॉल ऑप्शन. ओके, यस, बताइए सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस? 24,800 का कॉल है. ओके, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 375 377 समथिंग करीब, यस सर, राइट, परफेक्ट. राइट. Yes. यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ओके, जिसका स्टॉप लॉस जो रहेगा 300 रुपीज रहेगा. ओके, सो 77 रुपीज का आप बोल रहे कि हम लॉस बेयर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. जी. और जो इसका टारगेट रहेगा सर अच्छा सर, 500 का रहेगा. ओके, ओके, और इसका टेन्योर जो रहेगा आपका ट्यूसडे तक का रहेगा. ओके. सो इफ आई जस्ट कैलकुलेट, तो करीबन आपने जो स्टॉप लॉस बोला सर करीबन 5,000 रुपये के आसपास आ रहा है, एंड अगर मैं टारगेट देखने जाऊँ तो करीबन 8,000 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट? दैट इज व्हाट यू Yes. लुकिंग आउट फॉर. ठीक है सर. एंड सर आपने टेन्योर कितना बोला? आई कुडंट गेट दैट. ट्यूसडे टेन्योर आपका टिल ट्यूसडे. ट्यूसडे तक 8th of रहेगा, April. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, हाँ, ज्योति जी, यस, 8th of April, राइट, राइट, राइट. सो यस, परफेक्ट है. तो यहाँ पे सर का एक बुलिश है. सर मैं पूछ सकता हूँ आपका क्या, लाइक आपका क्या थिंकिंग चल रहा है इस स्ट्रैटेजी के पीछे? सर देखिए, जैसे कि अगर मैं फिन निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ और फिन निफ्टी जी. के चार्ट के केस में ऐसा है कि इसमें काफी स्ट्रेंथ है, और फिन निफ्टी सेलेक्ट करने का एक रीजन है क्योंकि क्या होता है कि उसमें एक टाइम मोमेंटम आएगा और फिर दिन भर वो साइडवेज हो जाएगा. राइट. अगर मान लीजिए इनकेस हम ओवरनाइट पे अगर एक स्पाइक अगर आपको मिल गया मार्केट जी. में अपसाइड का, तो आपका टारगेट रीच कर देगा. और इनकेस अगर स्पाइक नहीं रहता और साइडवेज ही रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल काउंटर्स पे जी. कोई पॉजिटिव रिएक्शन उतना ज्यादा कुछ खास आ नहीं रहा है. हो सकता है शायद इवेंट को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा हो. राइट. और बॉलिंजर बैंड को अगर मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे, तो मिडिल बैंड का जो एक सपोर्ट है रिसेंटली जो टर्न अराउंड हुआ है, जी. वहां से एक सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा और एक जंप आपको अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है. आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका और प्रॉपर और डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूं. जी सर. सो फिन निफ्टी पे काफी अच्छा रैशनल सर ने ऑलरेडी दे दिया कि ओवरनाइट अगर कोई मोमेंटम आता है तो वो हम यहाँ पे इजीली कैप्चर कर पाएंगे. ऑल्सो वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स कि फिन निफ्टी में एक जंप आता है बट बाकी दिन वो सिर्फ एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने मिलता है. सो बेस्ड ऑन दिस रैशनल एंड ऑल्सो मॉनेटरी
पॉलिसी को भी सर ने यहाँ पे कनेक्ट किया है. सो कंसिडरिंग ऑल दिस डेटा पॉइंट सर ने थोड़ा सा एक बुलिश व्यू बनाया फिन निफ्टी के ओवरऑल फिन निफ्टी के इंडेक्स पर.